वेल दिस इज एन ऑन डिमांड वीडियो बिकॉज बहुत दिनों से आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर अदानी विल्मर का आईपीओ आ रहा है, क्या हमें इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। वेल अगर आप इस आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो क्या सच में आपका पैसा दुगना हो सकता है? आपको कितना मुनाफा होगा इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लग जाएगा। वेल मैंने तो पहले ही बोल दिया कि मुनाफा होगा। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि पैसा लगाएं ना लगाएं, आंसर मैं अभी दे देता हूं। आप इस आईपीओ में सब्सक्राइब कर सकते हो और आपका मुनाफा ज़रूर होगा। ये आईपीओ बहुत अच्छा आईपीओ आया है इस वक्त। तो जो लोग सिर्फ ये सुनने आए थे कि आईपीओ में पैसा लगाना नहीं लगाना, आपको आपका आंसर मिल चुका है। आप चाहें तो जा सकते हैं। बट अब बात करते हैं इस आईपीओ की, थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं। मैंने बोला अगर आपको कि आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए एंड उसके पीछे रीजंस क्या हैं, अब हम उन्हें जानेंगे। सबसे पहले तो अदानी विल्मर, अदानी ग्रुप का आप सबने नाम सुना है कि भैया ये तो एक इंडियन कंपनी है, बट ये विल्मर नाम कहां से आ गया? ये विल्मर इंडिया का नाम नहीं है, ये इंडिया का ग्रुप नहीं है, ये सिंगापुर का ग्रुप है। सो ये बाहर का हमारा ग्रुप है एंड ये हमारा इंडियन ब्रांड है। तो इन दोनों का ये जॉइंट वेंचर है। अब ये जॉइंट वेंचर है, कंपनी करती क्या है भाई? ये कंपनी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के अंदर है, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। अब फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स समझ आता है, बट सर कोई ब्रांड इसका? मैं बताता हूँ आपको। आपके घर में फॉर्च्यून का आटा आता होगा, इनफैक्ट फॉर्च्यून का ऑयल्स जो आप सबके ऑलमोस्ट घरों में यूज़ होता होगा, चाहे आप इंडिया में किसी भी कोने में रहते हो, आपने फॉर्च्यून का कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ किया होगा। तो फॉर्च्यून जो हमारा ब्रांड है, ये ब्रांड इसी ग्रुप का है, अदानी विल्मर ग्रुप का। तो अब आपको ये भी समझ आ गया कि कंपनी करती क्या है। कंपनी के पास 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं एंड 1.6 रिटेल आउटलेट्स के अंदर इनके प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो मतलब इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और मैन्युफैक्चरिंग है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एक इंपॉर्टेंट चीज़, अभी हमने पिछले कुछ आईपीओस की जो बात करी थी, वो कंपनीज ना लॉस मेकिंग कंपनी थी, जैसे कि पॉलिसी बाजार, जैसे कि जोमेटो। बट जो ये कंपनी अपना आईपीओ ला रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनके फंडामेंटल्स हैं। एक बार फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं, आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो अभी हमने पिछले 3 साल का यहाँ पे डेटा लिया है। 3 चीज़ें यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं। पहले कंपनी का रेवेन्यू क्या है, कंपनी उस रेवेन्यू पे प्रॉफिट कितना कमा रही है, और कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितने हैं। और हमें ये देखना होता है कि पिछले कुछ सालों के हिसाब से अगर हम 3 साल का डेटा ले रहे हैं तो कंपनी लगातार ग्रो कर रही है नहीं कर रही। इन तीनों एस्पेक्ट्स पे ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो अभी देख लेते हैं 2019 के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 28920 करोड़, मतलब 28,920 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। और उसके बाद 2020 में क्या हुआ? ऑलमोस्ट कंपनी ने ग्रोथ ही दिखाई है, 29,000 से ऊपर हो गया, मतलब लगभग 30,000 करोड़ के आसपास कंपनी ने 2020 के अंदर अपना रेवेन्यू पहुंचा दिया, 29,767 करोड़। और 2021 में क्या हुआ? कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई, रेवेन्यू काफ़ी अच्छा आया कंपनी का, 37,000 करोड़ से ऊपर का कंपनी ने रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट किया है 2021 में। तो कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, तो रेवेन्यू से पता लगा। बट क्या इस रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है? यहाँ पर देखिए, हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2019 के अंदर 376 करोड़ था, 2020 के अंदर 461 करोड़ और 2021 के अंदर 728 करोड़। अब आप देखिए, यहाँ पर हम बात करें लगभग 370 करोड़ की, वहाँ पे 700 करोड़। तो कंपनी ने डबल से ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है। और ये ग्रोथ क्योंकि कंपनी की लगातार आ रही है, आपको समझ आ रहा है कि कंपनी में अगर आप पैसा लगाएंगे और कंपनी ग्रो कर रही है तो आपका पैसा भी ग्रो होगा। अब इसके साथ साथ कंपनी के एसेट्स, आप जब पैसा लगा रहे हो तो आप कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो। शेयर्स खरीदने का मतलब है आप कंपनी के एक पार्टनर बन रहे हो, एक हिस्सेदार बन रहे हो। तो कंपनी के एसेट्स के ऊपर भी आपका शेयर है, तो एसेट्स ग्रो हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए 2019 के अंदर जो कंपनी के एसेट्स थे 11,603 करोड़ के, वो 2020 के अंदर बढ़े हैं 11,786 करोड़ से हो गए 11,786 करोड़। एंड उसके बाद 13,300 करोड़ से ज़्यादा के एसेट्स हैं कंपनी के पास। तो यहाँ पे फंडामेंटल अगर हम देखें कंपनी के तो काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो ये हुआ एक रीज़न। अब बात करते हैं, अगर आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना है तो इसकी डेट्स क्या हैं। सबसे पहले तो बिडिंग डेट्स देख लेते हैं। 27 जनवरी को इसका आईपीओ यहाँ पे बिडिंग स्टार्ट हुई थी इस आईपीओ के लिए, एंड 31 जनवरी को ये बंद हो जाएगी।
आप इस वीडियो को मैंने सेकंड डे पे रिकॉर्ड किया, तो आप डेफिनेटली 28 जनवरी को देख रहे होंगे, उसके बाद भी देख रहे हो तो आप 31 जनवरी तक इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। यहाँ पे प्राइस रेंज देखते हैं, 218 से लेकर 230 रुपए तक का एक शेयर है, और आपको यहाँ पे लॉट में अप्लाई करना होता है, तो 65 का एक लॉट है। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो गई 14,170, 14,170 रुपए। बट आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे अप्लाई नहीं करना होता हमेशा, क्योंकि एक बुक बिल्डिंग आईपीओ है। आप कट ऑफ प्राइस के हिसाब से आप अपनी बिड प्लेस कीजिएगा, मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट लगेगी वो लगेगी 14,950 रुपए। सो आपको ये मान के चलना है कि आपको 14,950 लगाना है। बट अभी एक सवाल था कि पैसा कितना मिलेगा, डबल होगा पैसा, नहीं होगा। मैं आपको जेन्युइन बताता हूँ, इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो तकरीबन 20% ऊपर चल रहा है। सो 20% ग्रे मार्केट प्रीमियम है। इसका मतलब क्या है कि 230 के ऊपर आप तकरीबन 45 रुपीस के आसपास और जोड़ दीजिए। तो अगर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो मैं डबल तो नहीं बोलूंगा, बट यस, आप 15 से 20% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको प्रॉफिट हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब यहां पे आपको ये भी समझ आ गया। अब इशू साइज है इसका 3600 करोड़ रुपए। तो इस आईपीओ से कंपनी 3600 करोड़ रुपए रेज करने वाली है। इसका मतलब ये है कि ये पैसा अब 3600 करोड़ कंपनी को मिल तो जाएगा, बट कंपनी करेगी क्या इस पैसे का? अगर आप इस कंपनी का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के हिसाब से 2500 करोड़ रुपए कंपनी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक्सपेंशन के लिए लगाने वाली है, और 1100 करोड़ रुपए कंपनी अपने पुराने डेट को क्लियर करने में खर्च करेगी। अब इसकी अलॉटमेंट जो डेट है वो है 3 फरवरी 2022। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 28 तारीख को या 31 तारीख को इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया तो 3 तारीख को ही 3 फरवरी को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। और जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलेगी, सबको नहीं मिलती है, तो जिन लोगों को नहीं मिलेगी उनको रिफंड इनिशिएट हो जाएंगे। रिफंड्स कब होते हैं इनिशिएट? अलॉटमेंट के ठीक अगले दिन, मतलब 4 फरवरी को जिन लोगों को इसके जो शेयर्स है नहीं मिला आईपीओ में, उनका पैसा 4 तारीख को उनके अकाउंट में वापस यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। और जिनको शेयर्स मिल जाएंगे उनके डीमेट अकाउंट में उनको शेयर्स कब दिखेंगे? उनको दिखेंगे 7 फरवरी को, 7 तारीख को। अब मैं आपको अपने फ़ोन पे लेकर जाता हूँ। अभी एक बार इसका ना सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी देख लेते हैं कि इस वक्त सब्सक्रिप्शन स्टेटस इसका क्या चल रहा है। तो मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, एंड यहाँ पर हम अभी एंजल वन पर आ जाते हैं। तो मैं एंजल वन पे क्यों आया हूँ? क्योंकि एंजल वन पे आपको अगर आईपीओ की एनालिसिस करनी काफ़ी आसान रहता है। तो अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप एंजल वन पर जरूर खोल सकते हैं अपना डीमेट अकाउंट। इनफैक्ट आपका किसी और ब्रोकर के साथ भी है तो एंजल वन का फायदा क्या है? यहाँ पे देखिए, मैं डिस्कवर पे जाऊँगा, आईपीओ पे क्लिक करूँगा, तो जो भी आईपीओ चल रहा होता है, जैसे अभी अदानी विल्मर चल रहा है, तो यहाँ पे ओवरऑल सब्सक्रिप्शन स्टेटस दिख रहा है 0.56। मैं यहाँ पे नो मोर पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर देखिए, एक तो यहाँ पे इनके आईपीओ प्रेडिक्टर ने आपको हर बार, देखो सारे आईपीओस की एनालिसिस मैं नहीं करता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, और जो अच्छे आईपीओस होते हैं ज़रूरी, और जिस पे मतलब आपको लगता है या आप लोग कमेंट्स करते हो, उन्हीं आईपीओस के ऊपर हम वीडियोस बनाते हैं। तो बहुत सारे आईपीओस आते हैं, आप सिंपली यहाँ पे आईपीओ प्रेडिक्टर को भी देख सकते हैं कि ये क्या बता रहा है कि आपको आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यहाँ पे चांसेस ऑफ ओवरऑल ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग गेंस, मतलब आपका प्रॉफिट होगा, प्रीमियम पे लिस्ट होगा आईपीओ, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो मुनाफा होने का चांसेस हाई है यहाँ पे। वो उसका रीज़न यहाँ पर देखिए, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन स्टेटस पे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने 0.3 टाइम सब्सक्राइब कर लिया है पहले ही दिन। ये कल का डेटा है, मतलब 27 तारीख तक ये हो चुका है। 28 को अभी ये रिफ्रेश भी हो जाएगा, और ये डे 1 का है। अब देखिए 4:30 बजे तक का अपडेट है, उसके बाद जितने लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो वो भी डेटा नहीं आया, तो वो आ जाएगा। तो आप खुद रिफ्रेश करके देख सकते हैं। आप जस्ट एंजल वन पे आपको अकाउंट बनाना है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैं लिंक भी डाल दूंगा। NII यहाँ पे आपको दिख रहा है, रिटेल के अंदर आपको दिख रहा है, ओवरऑल आपको 0.56 दिख रहा है, रिटेल में 0.94 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 0.53 टाइम सब्सक्राइब कर लिया है, एंड यहाँ पे जो रिटेल है उसने तो ऑलमोस्ट ही सब्सक्राइब कर चुकी है। रिटेल कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन पहले दिन हो चुका है। तो यहाँ पर ओवरऑल ही ये इसका सब्सक्रिप्शन देखें तो आधे से ज़्यादा सब्सक्राइब कर चुके हैं लोग इस आईपीओ को। अब पहले दिन ये रिस्पांस अच्छा रिस्पांस माना जाता है, और जैसे मैंने बोला 15-20% आप मिनिमम एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि अगर आपको इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिली तो आपको मुनाफा होगा। सो ये मैंने आपको एक ओवरऑल ब्रीफ दे दिया है इस आईपीओ का। उसके बाद इन्वेस्ट करना ना करना आपकी चॉइस है, बट येस आईपीओस के अंदर आपको पैसे लगा देने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे खोने को बहुत कुछ कम होता है और पाने को बहुत कुछ होता है। उसका रीज़न क्या है कि अगर आप ज़्यादातर आईपीओस देखेंगे, जो आईपीओस गलत होते हैं जिनमें आपको पैसा नहीं लगाना, हम पहले ही बता देते हैं। जैसे पेटीएम के आईपीओ से पहले मैंने आपको चिल्ला के वीडियोस बना के बता दिया था कि पैसे मत लगाना, आपको नुकसान होगा। सो फाइनली द कॉल इज़ योर्स।
आई होप कि मैंने आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी इस आईपीओ में पैसा लगाने के लिए। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे लोगों को भी पता लगे कि उन्हें इस आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए, इनफैक्ट क्यों लगाने चाहिए। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए। अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू वर सेल्फ मेड।